नमस्कार दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है ईपीएस 95 के हवाले में। बता दूं आपको कि ईपीएफओ के ऊपर दबाव बनाने का पूरी तरह से प्रयास जो है कर्मचारी यूनियन कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का रास्ता साफ करने का फैसला दिया है, लेकिन इस फैसले के बाद भी पेंशन के खाते में पैसा नहीं आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 के पेंशनर्स पेंशन बढ़ोतरी का रास्ता साफ किया, लेकिन पैसा नहीं आने से कर्मचारी से काफी जो है नाराज हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अब तक ईपीएस 95 पेंशन के खाते में पैसा नहीं आया हुआ है। उन्होंने भारतीय मजदूरी संघ के अखिल भारतीय महामंत्री सीबीटी के प्रतिनिधि ब्रजेश उपाध्याय के बयान पर भी रोष जताया, जिसमें ईपीएफओ के पास बढ़ी हुई पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। आपको बता दें, इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट आ रही है जिसमें कहा गया है ईपीएफओ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विचार कर रहा है। इसकी तरफ से अभी कोई भी बयान नहीं आया हुआ है। उपाध्याय ने कहा कि ईपीएस 95 के पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए सरकार को मदद करनी होगी। अगर बिना किसी मदद के निर्णय पर अमल हुआ तो 4 सालों में ईपीएफओ के पास फंड नहीं बचेगा। रावत ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमसी के महामंत्री सरकार के पक्ष में हैं या कामगारों के पक्ष में, यह पता नहीं चल रहा है। बीएमसी के महामंत्री के इस बयान की राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली सहित पूरे भारत में निंदा हो रही है। 26 राज्यों में फैले हुए ईपीएफ संगठन ने निंदा की है। रावत ने कहा कि बीएमसी के महामंत्री यह नहीं जानते कि ईपीएस पेंशनर्स के करीब 3.75 लाख करोड़ रुपए ईपीएफओ के पेंशन फंड में है, और लेकिन पता नहीं वह कौन से सरकारी फंड की बात कर रहे हैं। अगर भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय महामंत्री ने श्रमिक विरोधी बयान वापस नहीं लिया तो बीएमसी के दिल्ली स्थित आवास पर कार्यालय में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से विरोध जो है प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ की याचिका खारिज करते हुए 1 अप्रैल को केरल और सहायक कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा हुआ है जिसमें ईपीएस 95 के पेंशनर्स को उनकी पूरी वेतन के हिसाब से बढ़ी हुई पेंशन देने का आदेश दिया गया था। अशोक राउत ने कहा कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया गया है। इस मामले में ईपीएफओ ने दूसरी याचिका जो है दायर की है, जिसका फैसला 2 मई को होगा। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर 2014 के बाद ईपीएस के जो लोग रिटायर हुए हैं, ईपीएफओ और सरकार ने वेतन पर उनकी पेंशन बंद कर दी थी। ईपीएस 95 के कुछ पेंशनधारकों इस फैसले के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय गए। केरल उच्च न्यायालय के ने कहा कि ईपीएफओ ऐसा नहीं कर सकते। जो लोग पूरे वेतन पर पेंशन चाहते हैं वो पूरे वेतन पर अंशदान दें और पूरे वेतन पर पेंशन लें। ईपीएफओ ने 5 साल की पेंशन को औसत माना था। इस पर केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले साल का वेतन ही औसत माना जा सकता है। आपको बता दें कि केरल ने ईपीएफओ के खिलाफ और कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया था। इसके खिलाफ ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को याचिका खारिज करते हुए ईपीएफ पेंशनर्स के हवाले में पक्ष में फैसला दिया। मौजूदा समय में ईपीएफओ पेंशन की गणना हर महीने में 1250 यानी 15,000 रुपए का 8.33% के हिसाब से करता है। कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा पीएफ में जाता है और 12% उनके नियोक्ता जमा करते हैं। कंपनी की 12% हिस्सेदारी का 8.33% जो है पेंशन फंड में जाता है और बाकी 3.66% जो है पीएफ में जाता है। केरल हाईकोर्ट ने ईपीएफओ को आदेश दिया था कि रिटायरमेंट में सभी कर्मचारियों को उनके पूरे वेतन के हिसाब से पेंशन मिलनी चाहिए। तो ये अभी तक का एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। हमें अपने राय कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए।